आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे चेक करोगे कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो बैन है इंपोर्ट करना यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और जो आइटम आप इंपोर्ट करने का इरादा रखते हो वो आया बैन तो नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको दो तरीके बताएंगे बैन आइटम जो है वो चेक करने का और उसकी डिटेल जो है वो निकालने का। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे, और घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर लें। और इस वीडियो का आगाज करने से पहले हम आपको बताता चलें कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो आप इनको इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये सिर्फ 9,000 रुपये में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं, और साथ में डोमेन और होस्टिंग ये बिल्कुल फ्री देते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीके की हम बात करें कि किसी भी आइटम को चेक करने का जो सही तरीका होता है कि आया वो बैन तो नहीं है, वो है इंपोर्ट पॉलिसी। इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर जो जो आइटम मेंशन किए हुए होते हैं जिनको बैन किया गया होता है वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये इंपोर्ट पॉलिसी आपके सामने जो है शो हो रही है, ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है। इसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप चेक कर सकते। इस इंपोर्ट पॉलिसी है ये पूरी, इसके अंदर तमाम चीजें जो है टर्म्स एंड कंडीशन इंपोर्ट की सब दी होती हैं। अगर आप पूरा पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, अगर सिर्फ बैन आइटम चेक करने हैं तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप नीचे हम आ जाएंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है बैंड आइटम्स नेगेटिव लिस्ट। अब यहाँ पर अब नीचे चलते हैं, पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट नीचे दी हुई है। ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जैसे ये प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ आता है और ये उस प्रोडक्ट का एचएस कोड है। ये तमाम यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपका प्रोडक्ट। अगर जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो अगर इस लिस्ट के अंदर है तो फिर आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे जो होता है वो होता है रिस्ट्रिक्टेड आइटम है नीचे। अब ये जो प्रोडक्ट नीचे दिए हुए हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब रिस्ट्रिक्टेड और बैन आइटम के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बैंड आइटम का मतलब है कि वो मुकम्मल तरीके से बैंड है, आप उनको इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो होते हैं इनका मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इनके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस के ऊपर आप जो है उनको इंपोर्ट कर सकते। जैसे अगर कोई लाइव एनिमल आप इंपोर्ट करते हो तो भाई इसके ऊपर कंडीशन है कि आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट जो है आप लाजमी जो है कलेक्ट करोगे, उसके बगैर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड आइटम के अंदर जो है रिक्वायर्ड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है, और बैंड तो बिल्कुल बैंड होता है, उसको आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपने बैंड आइटम जो है इंपोर्ट कर लिया पाकिस्तान के अंदर तो फिर क्या होगा, दो केसेस हो सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो वो तो पूरा के पूरा जब्त हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, और आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो। ये तो तरीका था इंपोर्ट पॉलिसी से जो है चेक करने का बैंड आइटम और रिस्ट्रिक्टेड आइटम चेक करने का। एक और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है जहां से आप पता कर सकते हो कि आइटम जो है वो बैन है कि नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, वो है विबॉक से। अब उसके लिए जो है एक चीज जरूरी है, वो है आपको आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड जो है वो लाजमी पता होना चाहिए, और सही एचएस कोड आपको पता होना चाहिए। एचएस कोड आप कैसे पता लगा सकते हो वो हमने जो है हमारी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आप एचएस कोड कैसे जो है वो सर्च कर सकते हो। उसका जो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने मेंशन कर दिया है, अगर आपको देखना है तो आप वहां से इसको देख सकते। दूसरा तरीका जो है वो है विबोक की वेबसाइट से। विबोक जो है वो कस्टम की वेबसाइट है जहां से आप ये सब चेक कर सकते हो। चलो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। हम चलते हैं, हम आ गए हैं क्रोम के ऊपर और हम यहाँ पे जो है विबोक की वेबसाइट खोलेंगे। विबोक की वेबसाइट है weboc.gov.pk करके आप जो है एंटर कर दोगे। ये वेबसाइट आपके सामने खुल गई। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है टैरिफ एंड एसआरओस का। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक अलग से एक विंडो खुल जाएगा। अब करना ये है कि जिस आइटम का आपको ये चेक करना है कि वो बैंड है कि नहीं है, उसका एचएस कोड आपको यहाँ पर दे देना है। अब हम यहाँ पे एक एचएस कोड यहाँ से जो है ये वाला हम विबोक के थ्रू चेक करते हैं कि क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है हम एचएस कोड दे दें। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये एचएस कोड जो है हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। ये वाला एचएस कोड हमने यहाँ से उठाया है। इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जो है ये एचएस कोड जो है ये इंपोर्ट करना बैन है।
हम विबोक के अंदर भी ये चीज़ देख लेते हैं कि आया वहाँ पर क्या आ रहा है स्टेटस। उन्होंने इनका डिस्क्रिप्शन बता दी और हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ ड्यूटी टैक्सेस वगैरह सब चीज़ें इसके बता रहा है। नीचे देखते हैं कंडीशंस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर, यहाँ पर अब देख लो यहाँ पर ये पूरी इन्होंने दिया हुआ है इज बैन। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल बैन है इंपोर्ट करना। एच एस कोड इज बैन फॉर इंपोर्ट अंडर अपेंडिक्स ए फॉर इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2013 और 16। तो ये बैन है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप एच एस कोड यहाँ टाइप करें और सर्च का बटन दबा दें और नीचे चले जाएं कंडीशंस के अंदर, यहाँ पर वर्ड लिखा होगा बैन। अब पढ़ लें तो आपको क्लियरली वेरीफाई हो जाएगा कि ये इंपोर्ट करना बैन है कि नहीं। जो है अच्छा और आसान तरीका जो है वो विबोक के थ्रू ही देखना होता है, बड़ा आसान होता है। ये जो डेटा आपके पास जो आ रहा होता है ये अप टू डेट होता है। कभी कभार जो है इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर कोई चीज जो है वो बाद में चेंज होती है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन विबोक के अंदर जो चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं ये जो है 100% अपडेटेड होती हैं। तो हम भी आपको ये रेकमेंड करेंगे कि भाई इंपोर्ट पॉलिसी से तो आप चेक कर लें, फिर आके विबोक से भी वेरीफाई कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो बैन है या रिस्ट्रिक्टेड है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे इंपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने पूरी डिटेल के साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश की, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।